बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान की सियासत ने पलटा खाया और अब एक नई हुकूमत पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाल रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और बाकायदा उन्होंने अपने इस ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने जहां कई ऐलान किए, वहीं उनका जोर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ज्यादा रहा है। उसके बाद तुर्की के सदर का उन्हें फोन भी आया, जबकि नरेंद्र मोदी और चाइना की हुकूमत की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। अब जब गुज़श्ता रोज ये सारा मामला हो रहा था, हुकूमत चेंज हो रही थी, असेंबली में एक दंगल लगा हुआ था, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, ये सब कुछ रिपोर्ट हमारा पड़ोसी मुल्क भारत और उसका मीडिया कर रहा था। इस सब को भारत का मीडिया पल पल की खबर अपनी अवाम तक अपने मीडिया के जरिए लेकर जा रहा था। फिर उसके बाद गुज़श्ता रात भारत के सबसे बड़े एंकर सुधीर चौधरी ने शहबाज शरीफ के माजी पर एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में उनके बिजनेस से लेकर उनकी सियासत में आने तक, और जब सियासत में नहीं थी तब की दौलत को लेकर, सियासत में आने, वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने और एक माशी एम्पायर अपने बिजनेस की सूरत में खड़ा करने तक ये सारी मालूमात दी गई। और उसके बाद अब जो उनके इत्तेहादी हैं, इनके लिए उनके क्या जज्बात थे, वो सब कुछ भी बताया गया है। हैरानकुन तौर पर कहा यह जा रहा था कि भारत की तरफ से नई आने वाली हुकूमत को काफी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन अभी तक भारत के मीडिया को देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज से अब तक भारत का मीडिया अपना बयानिया शहबाज शरीफ के खिलाफ मजबूत से मजबूत करता जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुधीर चौधरी की जुबानी वो सारी कहानियां सुनाते हैं कि वो शहबाज शरीफ के बारे में क्या राय रखते हैं और किस तरह उनकी हिस्ट्री बताते अपनी आवाम को नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। 70 साल के शहबाज शरीफ, उनकी उम्र 70 साल है और उनका जन्म 23 सितंबर 1951 को हुआ था और वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो सोचिए, दोनों भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ पहले बन चुके हैं और अब उन्हीं के सगे भाई दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। तो ये भी परिवारवाद की एक नई मिसाल आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। राजनीति में आने से पहले शहबाज शरीफ की पहचान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती थी और वर्ष 1986 में उन्होंने इत्तेफाक ग्रुप की स्थापना की थी। उनकी जो कंपनी है उसका नाम है इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो कंस्ट्रक्शन और स्टील उद्योग में आज भी एक बहुत बड़ा नाम है। और बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ वर्ष 1990 में सिर्फ 21 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन 2018 में उनकी संपत्ति बढ़कर 732 करोड़ रुपए हो गई। और जो उनकी कंपनी मानी जाती है इत्तेफाक ग्रुप, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जो टर्नओवर है वो भी हजारों करोड़ में है, इसलिए वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। दोनों भाई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, दोनों ही। और उनकी संपत्ति में जो वृद्धि हुई ये तब हुई जब इत्तेफाक ग्रुप बनने के 2 साल बाद ही 1988 में ये खुद सक्रिय राजनीति में आए। यानी जितना पैसा इन्होंने एज ए बिजनेसमैन नहीं कमाया, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने तब कमाया जब ये राजनीति में आ गए। और इसके बाद 1997 में वो पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। फिर वर्ष 2008 में और फिर 2013 में वो फिर से पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। और ये उसी समय की बात है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई नवाज शरीफ थे। यानी एक भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और दूसरा भाई पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री है। और नवाज शरीफ के कार्यकाल में शहबाज शरीफ पर 2 बड़े गंभीर आरोप भी लगे। पहला आरोप था, उन्होंने पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया और टैक्स हेवन देशों में कई फर्जी कंपनियां बनाकर उनमें निवेश किया। और दूसरा आरोप यह था कि जब वो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने चीन के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड डील्स की थी, यानी व्यापारिक सौदे चीन के साथ किए थे और ऐसा कहा जाता है उन सब में दलाली खाई गई। ये बात वर्ष 2016 की है जब शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने कुल मिलाकर 7
ट्रेड डील्स यानी 7 सौदे किए चीन के साथ और निवेश को लेकर 17 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। आरोप लगते हैं कि शहबाज शरीफ ने इन समझौतों के तहत चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाया। और सोचिए, अब जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही बन गए हैं तो चीन के साथ उनकी ये व्यापारिक साझेदारी और कितनी मजबूत हो जाएगी। शहबाज शरीफ को एक बहुत ही गुस्से वाला नेता भी माना जाता है और भाषण देते वक्त वो कई बार अपना आपा खो बैठते हैं और अपने सामने लगे माइक्स को भी कई बार वो फेंक देते हैं। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अब वहां का मीडिया काफी डरा हुआ है। खास तौर पर जो न्यूज चैनल्स के कैमरा पर्सन्स हैं वो काफी अब डरे हुए हैं, ये सोचकर कि दोबारा कभी माइक के सामने खड़े खड़े शहबाज शरीफ को इतना गुस्सा आ गया तो उनके माइक्स फिर से टूट जाएंगे। तो अभी ये थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, जरदारी साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जरदारी को ठग बता रहे थे, जरदारी को डाकू बता रहे थे, गो जरदारी गो के नारे लगा रहे थे। जरदारी जो हैं वो बेनजीर भुट्टो के पति हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, जिस जरदारी के खिलाफ, भुट्टो की पार्टी के खिलाफ, भुट्टो के परिवार के खिलाफ ये लगातार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, आज उन्हीं के साथ ये बैठे हैं और आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर ये प्रधानमंत्री बने हैं। और आज जब ये नेशनल असेंबली में बोल रहे थे, तस्वीर आपको फिर से दिखाते हैं, तो इनकी बगल में जानते हैं कौन बैठा था? इनके बगल में वही जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे। बेनजीर भुट्टो के जो पुत्र हैं बिलावल भुट्टो, आज वो उनकी बगल में बैठे हुए थे। और कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ही अब इनकी सरकार में इनके साथ अगले विदेश मंत्री बनेंगे। अब जरदारी साहब भी हाथ मिला रहे हैं, जरदारी का परिवार भी इनके साथ है। ये देखिए, आज जब भाषण दे रहे थे ये नेशनल असेंबली में, तो जो सज्जन इनकी बगल में नीला कोट पहनकर बैठे हैं वो बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं। इनका नाम है बिलावल भुट्टो। और अब ये बिलावल भुट्टो के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने हैं। और बिलावल भुट्टो कहा जा रहा है कि इनकी सरकार में अगले विदेश मंत्री बनेंगे। तो भारत की राजनीति में जो भारत के नेताओं का चरित्र कई बार माना जाता है, जैसे आपने देखा होगा मोदी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ने एक बार हाथ मिला लिया था, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा अब महाराष्ट्र में आजकल कांग्रेस और शिवसेना ने हाथ मिला लिया है। ठीक ऐसे ही ये जो दो कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान की राजनीति के, नवाज शरीफ का परिवार और बेनजीर भुट्टो का परिवार, इन दोनों ने अब हाथ मिला लिया है और ये दोनों सत्ता के लालच में एक साथ आ गए हैं। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में कार्रवाई की थी और पाकिस्तान में उनकी 23 प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया था। अब जब शहबाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं तो हो सकता है इसी तरह की कार्रवाई अब इमरान खान पर हो और अब जेल जाने की बारी इमरान खान की हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा यही होता है। एक और बात, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही अब ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं और पाकिस्तान में उन पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये इमरान खान के लिए बहुत बुरी खबर होगी। आज इमरान खान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ की सरकार को चोरों की सरकार बताया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी का एक भी सांसद इस सरकार के साथ नेशनल असेंबली में नहीं बैठेगा। इसलिए अब इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद इस्तीफा दे रहे हैं और इसकी शुरुआत आज खुद इमरान खान ने अपने इस्तीफे से की है, यानी उन्होंने वहां की संसद से इस्तीफा दे दिया है।